नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र। आप लोग के लाया हूँ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो वैसे सीजीएल के हो या यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस के एग्जाम हो या क्लैट के हों या सीसेट के हों। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, जबकि इनके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेकिन इनका जो है कंटेंट बहुत कम मिलता है। तो आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट फर्स्ट की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि कब यूनाइटेड नेशन बना था। तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन क्यों बना था, क्योंकि भाई इंटरनेशनल लेवल पर पीस बने रहे। एक दूसरे कंट्री में हमारी कंट्री से बहुत सारी डेवलपमेंट की चीज़ें आएँ, कई सारी फ्रेंडली रिलेशनशिप हों हम दोनों देशों के बीच। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन बना था कि कभी भी किसी भी नेशन की हमारी ज़रूरत पड़े तो हम सब मिलकर उसकी हेल्प करें। तो हाँ, क्वेश्चन ये है कि व्हेन यूनाइटेड नेशन वर फॉर्म, तो इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ यूएन इज एट। मैं बेसिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, पहले मैं कब बना अब उसके हेड क्वार्टर की बात करता हूँ। तो यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है हेग, दूसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क, तीसरा लंदन, तीसरा वियना। तो इसका न्यूयॉर्क है, और जबकि न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए, अमेरिका में। अब हम बात करते हैं हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर हर एग्जाम में पूछे आप देखें, क्योंकि इसको करंट अफेयर के बेसिस पे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन है बान की मून, जॉन इलियानसन, एंटोनियो ग्यूटेरेस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अधिकतर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बान की मून का और एंटोनियो ग्यूटेरेस में, लेकिन हाँ इसका सही आंसर है एंटोनियो ग्यूटेरेस, क्योंकि बान की मून का जो है डेथ हो गया था, इस वजह से वो बीच में ही यूनाइटेड नेशन को छोड़ के चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड नेशन हैज हाउ मेनी लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑप्शन 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज, 10 ऑफिशियल लैंग्वेज और 8 ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे अब आप पूछेंगे कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंच होता है, रशियन होता है, इंग्लिश होता है, स्पेनिश होता है, चाइनीज होता है, अरबिक होता है। अब आप कहेंगे इसको हम याद कैसे करें भाई, तो हम इसके लिए बनाए हैं, एक होता है फ्रेश का वर्ड, और मैं इसको इरेज करता हूँ, लिखता हूँ, एक मिनट, फ्रेश ESCA। अब देखिए इससे क्या है, फ्रांस, रसिया, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक। ये देखिए ये हैं पूरे 6 लैंग्वेज जो बोले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन इज द सक्सेसर ऑफ। भाई यूनाइटेड नेशन किसका? जैसे किसी का पहले, जैसे हम ही लोग का पहले छोटे पे कुछ और नाम रहता है, बाबू इस टाइप का, छोटू इस टाइप का नाम, तो पहले भी तो यूनाइटेड नेशन का क्या पहले था? तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन है यूरोपियन नेशन, दूसरा है लीग ऑफ नेशन, तीसरा यूरोपियन कम्युनिटी और चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका सही आंसर है लीग ऑफ नेशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हु इज प्रेजेंटली एन इंडियन जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्वेश्चन इस साल में भी पूछा जा सकता है मेरे हिसाब से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, लॉ के एग्जाम हो या BHU, BA, BCom से जहाँ भी आप फॉर्म डाले हों, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन है जस्टिस आर्यम लोढ़ा, जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस नागेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जस्टिस दलवीर भंडारी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वेयर इज द सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप कहेंगे अब सीट क्या है? सीट मतलब हेड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर है, मैं पहले क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, रोम, हेग, न्यूमरबर्ग, जिनेवा। तो इसका सही आंसर है द हेग। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाउ मेनी नेशंस आर करेंटली मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 190, 198, 193, 194। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन है 193। लेकिन हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री ना जो है 193 जो कंट्री है, लास्ट कंट्री कौन सी है? तो वो कौन सी है? साउथ सुडान। साउथ
डन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हेन डिड WTO कम इनटू फोर्स? WTO मतलब इसका मीन्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब आया, बना था? तो इसका ऑप्शन है जनवरी 1994, 1995, 1996, 1998। पूछा है WTO कम इनटू फोर्स, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ UN इन। भाई इंडिया कब मेंबर बना था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है 1955, 1953, 1950, 1945। तो इसका सही आंसर है 1945। और याद रखिएगा कि अभी आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा कि कब फॉर्म हुआ। तो मैं बताया कि 24 अक्टूबर 1945। तो हाँ, इंडिया भी 1945 में ही उसका मेंबर बन चुका था। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करते हैं। WTO इज द सक्सेसर ऑफ? ऑप्शन ए नैम, IMF, गैट। और आपको याद होगा मैं ये क्वेश्चन करवाया भी था कि इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में, तो आप उसको जाके देखिएगा, उसमें मैं गैट का पूरा फुल फॉर्म लिखा हूँ और उसके बारे में बताया हूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? गैट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश? यानी इसमें दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? और तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है 1945, ऑप्शन बी 1946, 1947, 1950। तो इसका सही ऑप्शन है 1945। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विच गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस 3 टाइम। जैसे भाई आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो भाई कई लोग होते हैं बहुत पीसफुली सारे वर्क करते हैं, तो इसके लिए भी कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे आप किसको मिला है? तो आप देखिए क्या UN को मिला है, ILO, रेड क्रॉस, यूनिसेफ। अब आप कहेंगे कि UN का ही तो ये सब सारे मेंबर होंगे। नहीं नहीं नहीं, UN के बाद भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है रेड क्रॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट सेलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ? कितने टर्म के लिए होते हैं? तो ऑप्शन है 9 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, नो लिमिट। तो इसका ऑप्शन है 9 ईयर। और 9 ईयर में कितने जज होते हैं? टोटल 15 जज को किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ? भाई ऑप्शन है इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इस क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज यूनेस्को डील्स विथ? तो ऑप्शन है इंटरनेशनल पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इंटरनेशनल रिफ्यूजी, इंटरनेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल मैटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल, इसका सही आंसर है इंटरनेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल मैटर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर UN ऑफिशियल लैंग्वेज? ऑप्शन ए हिंदी एंड जापानीज, चाइनीज हिंदी, जापानीज अरबिक, चाइनीज एंड अरबिक। अभी मैं बताया हूँ कि फ्रेस्का से आप जो है सारे ऑफिशियल लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो आप उसी में देख लीजिए, अब एशियन जो भी हो आएगा, जिस कॉन्टिनेंट में आएगा, तो चाइनीज और अरबिक होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द सीट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज? देखिए वो इंटरनेशनल जस्टिस था, कोर्ट ऑफ जस्टिस था। अब इसमें है क्रिमिनल कोर्ट, तो इसका भी सेम आंसर होगा दहेग। मैं इसका आंसर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दहेग। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है चाइल्ड वेलफेयर एज इट प्राइमरी गोल? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज WIPO डील विथ? तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरनेशनल पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरनेशनल रिफ्यूजी, नहीं, ये रिफ्यूजी के लिए नहीं करता है। ये रिफ्यूजी के लिए जो करता है UNHCR, वो होता है, वो रिफ्यूजी के लिए वर्क करता है। अब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर मैटर, तो नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। वैसे भी
WIPO का होता ही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप जिसके लाइक और शेयर जितना हो उतना शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में जानना है मुझे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं उस पर ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।